अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ, जो मोतरज़ीन कुरान मजीद के ऊपर तज़ाद साबित करने के लिए अपनी कम इल्मी को दिखाते हैं। आज इस वीडियो में हम उस चीज़ का जायज़ा लेंगे, क्या वो अपने इतराज़ात को मंतिक जिसकी वो रट लगाते हैं कि मंतिक के तहत, लॉजिक के तहत बात की जाए, क्या आया वो उस लॉजिक के ऊपर पूरा भी उतरते हैं या नहीं? क्या लॉजिक के अंदर जो शराइत बयान की गई हैं तज़ाद की, क्या वो उनके तहत इतराज़ बनता भी है या नहीं? तो चलें आज इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मंतिक की तमाम कुतब में दो कज़ियों या कह लें दो बातों के दरमियान नक़ीज़ या तज़ाद साबित करने के लिए 8 शराइत का होना ज़रूरी है। आएँ इनका एक मुख्तसर मगर जामे जायज़ा लें ताकि मंतकी सतह पे भी हमको इस बात का इल्म हो जाए कि आया ये जो एतराज़ करते हैं ये तज़ाद है या फिर इनकी नक्स इल्मी और बददियानती है। तो इस चीज़ को आज हम ज़ाहिर करेंगे। तो चलें, मंतिक के अंदर दो कज़ियों में तनाक़ुज़ के लिए 8 बातों में इत्तेहाद होना ज़रूरी है। अगर इन 8 शराइत, इन 8 बातों में जब इत्तेहाद ना होगा तो वो तज़ाद जो एंटीनोमी होगा वो गलत साबित होगा, जिनको मंतिक की इस्तिलाह में वहदात समानिया कहते हैं। तो आएँ मैं उन 8 को गिनवाता हूँ बमा मिसाल। पहला, दोनों कज़ियों का मौजू एक हो। यहाँ पर मौजू से मुराद वो जो हम अमूमी तौर पर लेते हैं उन्वान, वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे मौजू से मुराद मंतिक की एक इस्तिलाह है। अब मिसाल देखें, पस ज़ैद खरा है और उमर खरा नहीं है। इन दोनों के अंदर तनाकुस नहीं है क्योंकि दोनों का मौजू एक नहीं है। ज़ैद और उमर ये दो इसका मौजू हैं, तो ज़ैद अलग है, उमर अलग शख्स है, तो लिहाजा इन दोनों का मौजू एक नहीं है, तो इनके अंदर तनाकुस नहीं पाया जा रहा। दोनों कज़ियों का महमूल एक हो, पस ज़ैद खरा है और ज़ैद बैठा नहीं है, इनमें तनाकुस नहीं क्योंकि दोनों का महमूल एक नहीं है। महमूल खरा है, खरा नहीं है, तो एक में इस्बात है, एक में नफ़ी है, तो इस एतबार से तो दोनों के अंदर तनाकुस पाया ही नहीं जाता। दोनों कज़ियों में जगह एक हो, पस ज़ैद मस्जिद में बैठा है और ज़ैद घर में नहीं बैठा है, इनमें तारुज़ नहीं है क्योंकि मकान, किसी एक मकान की बात नहीं हो रही, दोनों के मकान ही अलग हैं। दोनों कज़ियों में शर्त एक हो, पस ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं अगर वो लिखता हो और ज़ैद की उंगलियां नहीं हिलती हैं अगर वो ना लिखता हो, इनमें भी तनाकुस नहीं क्योंकि शर्त एक नहीं पाई जा रही, एक मुस्बत है, एक मनफी शर्त है, तो लिहाजा इस एतबार से भी इन दो कज़ियों के अंदर तनाकुस नहीं पाया जाता। पांचवी शर्त जो है कि दोनों कज़ियों में इजाफत एक हो या इस्बात एक हो, पस ज़ैद उमर का बाप है और ज़ैद बकर का बाप नहीं है। लो जी, इनके अंदर भी तनाकुस नहीं है क्योंकि इनके अंदर जो इजाफत की जा रही है एक की ज़ैद की अमर के बाप होने की तरफ और ज़ैद के बकर के बाप होने की तरफ, तो इस बात और नफ़ी के एतबार से इन दोनों के अंदर तनाकुस नहीं है। छठी शर्त, दोनों कज़ियों में जुज़ और कुल का इख्तलाफ ना हो, यानी या तो दोनों कज़ियों में कुल पर हुक्म लगाया गया हो या जुज़ पर। ऐसा ना हो कि एक कज़िया में तो कुल पर हुक्म लगा दिया गया और दूसरे में जुज़ पर, जैसे ये खाना काफ़ी नहीं यानी सब के लिए और ये खाना काफ़ी है यानी बाज़ के लिए, इनमें तनाकुस नहीं है क्योंकि एक का हुक्म कुल पर लगाया गया है और दूसरे का जुज़ के ऊपर। सातवीं शर्त यह है कि दोनों कज़ियों में कुव्वत व फ़ेल का इख्तलाफ ना हो, यानी दोनों कज़ियों में महमूल मौजू के लिए या तो बिलफ़ेल साबित हो या बिलकुव्वा। ऐसा ना हो कि एक कज़िया में महमूल मौजू के लिए बिलफ़ेल साबित हो और दूसरे में बिलकुव्वा, जैसे ये शीरा अंगूर शराब नहीं है। अब यहाँ पर बात जो हो रही है वो बिलफ़ेल है, ये शीरा अंगूर शराब है यानी बिलकुव्वा कुव्वत के एतबार से, इनमें तनाकुस नहीं है क्योंकि एक हुक्म बिलफ़ेल है, दूसरा बिलकुव्वा। इसकी एक और मिसाल देता हूँ, जैसे एक शख्स के हाथ नहीं है
तो अब वो लिख नहीं सकता, कातिब नहीं है, यानी लिख नहीं सकता कुछ क्योंकि हाथ ही नहीं है, तो हम उसको ये तो कहेंगे कि ये कातिबिल फ़ेल नहीं है क्योंकि ये अमलन जो है ये लिख नहीं सकता, लेकिन हम उसको कातिबिल कुव्वा कहेंगे क्योंकि उसके अंदर लिखने की सलाहियत मौजूद है। अगर उसके हाथ होते तो वो लिख सकता था, बाज़ तो पाँव के साथ भी लिखते हैं, तो कातिबिल कुव्वा तो हुआ लेकिन कातिबिल फ़ेल नहीं। तो इसी एतबार से अगर कोई जनाब आप एतराज़ कर दे जनाब ये क्या हुआ कि वो कातिबिल फ़िल तो नहीं है लेकिन कातिबिल कुव्वा है, तो जनाब पहले आप इन इस्तिलाहात को भी जो है वो स्टडी करें। 8वीं शर्त यह है कि दोनों कज़ियों में ज़माना एक हो, बस ज़ैद दिन में पढ़ता है और ज़ैद रात में नहीं पढ़ता है। इनमें तनाकुस नहीं है क्योंकि ज़माना भी इन दोनों का एक नहीं है। इन सब शराइत को बयान करना इसलिए ज़रूरी था कि तज़ाद की लाइल्म इल्म गर्दान रटने वाले तज़ाद की शराइत को जान ले। सियाको सबाक से वो काट के पेश कर देते हैं जनाब, क्योंकि मैंने जितने भी एतराज़ात आज तक देखे हैं जो ये कुरान मजीद के ऊपर करते हैं वो सियाको सबाक से काट देते हैं। तो सियाको सबाक से काट के आप किसी चीज़ का भी जो भी खुद साख्ता मतलब लेना चाहें वो आप ले सकते हैं।